हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी आज की। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। और जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है इसमें आपने वही चीज़ को क्लेम करना है, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होती है प्लीज़ उसको आपने उसमें ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना है, ठीक है? उसको जाने दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई दिस पर्सन मिसिंग यू। मेल फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से रीडिंग होगी। एनर्जीज को पिक करेंगे हम, ठीक है? सो स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, और हो सकता है शाम को आपको एक और रीडिंग भी मिल जाए। ये रीडिंग मैं अभी जल्दी से अभी करके अभी पोस्ट कर दूंगी, और एक और रीडिंग भी है पिक ए कार्ड, वो आपको शाम तक मिल जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है? चलो लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। ओके, फर्स्ट कार्ड ही ऐसा कि बस बर्डन, एम्पैथी, फॉलो। चलो आगे देखते हैं। मिस्टेक्स, लॉस्ट सोल, विक्टिम, मिसअंडरस्टूड, bitterness, okay, hurtful words, anger, okay. Who is missing you? Who is missing my viewers right now? कौन याद कर रहा है आपको? कौन याद कर रहा है आपको? हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, ओके, क्लींजिंग। एंड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है बॉटम में। साइलेंस, फ्रोजन, कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ आपके। लेट मी क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। कौन है ये पर्सन और क्यों मिस कर रहे हैं, ये भी हमें जानना है, ठीक है? वजह क्या है? अभी इतना तो आप कार्ड्स देखकर समझ ही चुके होंगे, और मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन के बारे में आपको अभी एकदम से क्लिक हुआ है ना, जो बिल्कुल यही वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ कप्स, मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा है। वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बिटरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंगर की एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस। एंड वाई दिस हीलिंग इज हेयर? पेज ऑफ सोर्स, ओके। एंड कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? किस चीज़ का है ये कॉन्फ्लिक्ट? थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, एंड यहाँ पर यार 2 ऑफ कप्स भी आया है। देखो 2 ऑफ कप्स भी है, फिर 2 ऑफ पेंटिकल भी है। देखो, एक मैं आपको बात बताऊँ, ये जो पर्सन है ना, दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं हो अभी देखो एनर्जीज जो आई हैं वो मैं बता रही हूँ। 8 ऑफ कप्स का मतलब ही यही होता है कि वॉक अवे हुआ है इस कनेक्शन में। मतलब इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन है, और ये इस पर्सन की अपनी मिस्टेक्स, अपनी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये पर्सन हमेशा आपको ब्लेम देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो गई आपको ब्लेम दे दिया, ठीक है? तुम गलत, तुम ये, तुम वो, तुमने किया, सारे सब कुछ तुम्हारे से हुआ, ठीक है? मैं तो बिल्कुल सीधा साधा सच्चा सा इंसान हूँ, जो भी करते हो तुम। अक्सर ये पर्सन विक्टिम प्ले करते हैं, विक्टिम एनर्जी में रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फील हुआ है कि अगर आपने वॉक अवे किया है इस कनेक्शन से, तो मुझे लगता है आपको इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा, या बिलीफ सिस्टम आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से उखड़ा है। इसीलिए भी क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को ना, आप जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं एक अलग ही रूप होता है, एक अलग ही बात होती है, कुछ मतलब अलग ही चीज़ें हैं, ठीक है? आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको सब कुछ करेंगे, आप सोचोगे कि हाँ यार बंदा तो बिल्कुल मेरे साथ सही है, परफेक्ट है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ है, लेट्स से अगर यहाँ पर 10 ऑफ कप से, क्या पता ये ऑलरेडी मैरिड हो, अगर उसके साथ है तो डेफिनेटली इस पर्सन का रवैया चेंज होगा। आपको तो ये आके बोलते होंगे कि हाँ भाई मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट है, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो मेरी फैमिली के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेरी फैमिली के साथ देखो कॉन्फ्लिक्ट है। फिर यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी मेरी फैमिली के साथ, लोगों के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा उनके साथ कोई माइंडसेट नहीं बनता है, या मेरा उस बंदी के साथ कोई माइंडसेट नहीं बनता है, या बंदे के साथ कोई माइंडसेट नहीं बनता है। लेकिन तुम्हारे पास आना है, ठीक है, छोटी एनर्जी में आना है, छोटा सा ऑफर लेकर आना है। आप सोचते होगे कि यार ठीक है, अगर तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बनती नहीं है, या उस बंदे या बंदी के साथ तुम्हारी जो भी है, वॉट एवर, मुझे नहीं, आई डोंट केयर, वॉट एवर, जो भी जिसके भी साथ ये डील करते हैं, मुझे तो आपके साथ यहाँ पर सरोकार है, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मुझे आपकी फिक्र ज़्यादा रहती है। इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो सच्चाई है। इसके तो सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, अक्सर लोग शायद मेरी रीडिंग्स को आधे पर ही छोड़ के चले जाते होंगे, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं होती है ना बहुत सारे लोगों को। हम लोग ना ब्लू पिल होता है वो चूज़ किया हुआ है हमने, कि हमें सिर्फ छोटी छोटी बातें सुननी है, सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना है। अच्छा होगा तो अच्छा भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। सो दैट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको बोलते तो हैं जानू फलाना ढिमकाना और सारा, मेरा तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, ये है वो है। लेकिन आप सोचते होगे कि ठीक है, अगर तुम्हारा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तुम्हारे मसले हैं, तो तुम जब मेरे पास आते हो तो सॉलिड ऑफर लेकर क्यों नहीं आते हो? फिर तुम्हें मेरे साथ भी तो ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें हर तरह से प्यार देता हूँ या प्यार देती हूँ। तो मैं तो एक कंप्लीट पैकेज दिखती हूँ तुमको, राइट? लुक एट दिस एम्प्रेस। मैं तो एक कंप्लीट पैकेज हूँ, एक अच्छी मदर हूँ, एक अच्छी लवर हूँ, एक अच्छी बहू, या एक अच्छा दामाद या हस्बैंड या वाइफ मटीरियल हूँ। मैं तो कर सकता हूँ तुम बकौल तुम्हारे, ठीक है। तो फिर हम दोनों के बीच मुझ में इतनी क्वालिटीज़ हैं, मुझे पता है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, आपको पता है कि आप एम्प्रेस हो, आपको पता है, आप यू नो योर वैल्यू। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ, फिर ये क्यों है, ये बिटरनेस क्यों है इस कनेक्शन के अंदर? फिर क्यों ये पर्सन आपको छोटी ऑफर देकर टड़का देता है? अब मुझे फील होता है जैसे कि आपका इस पर्सन के ऊपर ना भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया था, इसीलिए आपने वॉक अवे किया है। और आपने अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को पहचाना है, आपने वॉक अवे किया है कि ठीक है, ओके फाइन, अगर तुम्हें छोटी ऑफर के साथ ही आना है और तुम्हें दोनों ही, देखो दोनों कश्तियों पर सवार होने वाला बंदा डूब जाता है। एक पर सवार हो, या तो एक को छोड़ दो, एक कश्ती को छोड़ो, एक पे बैठो, या तो दोनों को नहीं चला सकता वो बंदा। और यही चीज़ है जो ये पर्सन ने आपके साथ की है। झूठ भी बहुत बोला गया है यहाँ पर आपको, मैं ये भी आपको बताऊँ, बहुत मिस्टेक्स की हैं इस पर्सन ने आपके साथ इस कनेक्शन में। डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता, एक कनेक्शन रहा है। 10 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है ये पर्सन आपके हस्बैंड हो, या आपके हस्बैंड हो, या वाइफ हो, आपके हस्बैंड है, और ये आई डोंट नो, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और जब आप थे तब इनको आपकी कदर नहीं थी, जब आप इनके पास थे, इनको अवेलेबल थे, तब इनको कदर नहीं थी। तब इनको यही होता था कि नहीं, तुम ये, तुम वो, तुम गलत, हमेशा विक्टिम प्ले करना, हमेशा रिश्ते को उलझाए रखना, हमेशा 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना। देखो, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ये कार्मिक सोल भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन, जो कार्मिक्स होते हैं ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो हमें कार्मिक वो सिचुएशन से, लेसन से गुजरना पड़ता है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप इस चीज़ को, आप मिस्टीरियस हो, आप बहुत ही ज़्यादा अगर स्पिरिचुअल हो, तो ही आप इस बात को समझोगे, अदरवाइज बाकियों के तो सर के ऊपर से ये चीज़ जाएगी। तो ये कार्मिक सोल कनेक्शन भी होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ कुछ किया हो, हमने किसी के ऊपर मजाक उड़ाया हो, या हमने किसी के साथ अनजाने में, ज़रूरी नहीं है कि हमने जानबूझ के किया हो, क्या पता हमने अनजाने में यार किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी को रिजेक्ट कर दिया हो, या अनजाने में हमने किसी को बोल दिया कि मैं तो कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करती या नहीं करता, चल जा इधर से, तेरा मुँह देख ले, तू ऐसा तो वैसा, या जो वैसी या वैसी, ठीक है। और फिर हमें वो कार्मिक सिचुएशन भुगतनी पड़ती है। हम फिर ऑटोमेटिकली हम किसी ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जहाँ हम अपना 100% देते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कार्मिक है बाबा, हम अपना कार्मिक भुगत रहे होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ होती है। तो ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं ये भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त तो मुझे जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो बहुत उलझी हुई दिख रही है, कि ये पर्सन आपके साथ जब भी थे उलझन का शिकार रहते थे, बहुत उलझी हुई चीज़ें हैं, डबल माइंडेड, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेज की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये पर्सन जो है वो इमेच्योर रहे होंगे, और ये पर्सन अपनी क्लींजिंग कर रहे हैं, इस वक्त हीलिंग की प्रोसेस में है। ये रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं उसको मिस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है।
आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि पर्सन आपके सामने तो कुछ किसी की घर वालों की फैमिली की, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, हारमोनी फैमिली को भी दिखाता है। तो मे भी हो सकता है कि आपने देखा हो कि ये अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल परफेक्टली रह रहे हैं, फैमिली के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको ये बताएंगे ये कि नहीं फैमिली में इशू है, फलाना ऐसा है, ढमकाना ऐसा है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन एक्चुअली जब वो फैमिली के साथ होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, सब कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको किसी न किसी के थ्रू पता चली होंगी कि वो तो अब बिल्कुल ठीक है। अभी अभी कल ही तो उन लोगों ने आपस में बैठ के जो है ना वो कोई क्या पार्टी शार्टी की थी या कुछ ऐसा किया था, वो तो बिल्कुल परफेक्ट लगा पड़ा है। तो आपको एक दिल में धक्का लगा होगा कि यार मुझे तो ये बंदा बोलता है कि मैं तो ठीक नहीं हूँ उधर, मैं तो ये मैं तो वो, लेकिन एक्चुअली में ये तो वहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, या सामने वाले को दे रहा है, या उन लोगों को दे रहा है, ये करना क्या चाहता है। ये आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ से कुछ वॉक अवे किया है आपने, रिश्ता अभी नहीं है, या तो नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो सकता है। कभी कभी बात होती हो, ज़रूरी नहीं है कि नो कांटेक्ट हो, कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी देख लेते हो एक दूसरे को। अगर आप एक ही जगह पर रहते हो तो मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वाला कुछ दिखाई नहीं दिया है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है जैसे आमने सामने हो, एक ही सोसाइटी है, एक ही जगह आना जाना रहता है, आपको इनका पता है, इनके घर वालों का पता है, इनको आपका पता है, आपके घर वालों का पता है। लेकिन ये जब भी आते हैं छोटी ऑफ़र लेकर आते हैं और आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पे शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको सॉलिड ऑफ़र चाहिए, आप एम्प्रेस हो, आपको पता है कि मेरी वैल्यू मेरी वर्थ क्या है, और ये मुझे छोटी मोटी ऑफ़र आके देता है पेज। ये इमेच्योर है बहुत ज़्यादा। हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, बचपना हो, बच्चों जैसी बातें, बच्चों जैसी हरकतें। कुछ लोग ना चुलबुले से होते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो हमें उनकी बच्चों वाली हरकतों से पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, हमारे आगे खुल जाती है ना उनकी पर्सनैलिटी के, यार ये बंदा इमेच्योर है। ठीक है, एक मेच्योर पर्सन में और एक इमेच्योर पर्सन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, आप मस्ती करते हो, मजाक करते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन एक इमेच्योर एक मेच्योर बंदा, उसमें फ़र्क होता है, वो पता चल जाता है। रही बात मस्ती मजाक के, तो कभी कभी हम भी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इमेच्योर हैं। ठीक है, एज हमारी भी भाई 40 है, क्या भाई 40 पे आ ही चुके हैं अब तकरीबन, तो लगते नहीं हूँ मुझे अक्सर लोग जब देखते बोलते लगती नहीं हो, वो ठीक है, मेरी आवाज़ से भी लोगों को लगता है यार, खैर एनीवेज शुट ओके। या एस ऑफ कप्स, ये क्यों मिस कर रही है, आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, स्ट्रेंथ, लुक एट दिस स्ट्रेंथ। क्यों आना चाहते हैं या क्यों मिस कर रहे हैं आपको। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। अच्छा, 2 ऑफ वैंड्स आ गया है। अभी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर डिस्टेंस पे हो, अदरवाइज मुझे ज़्यादातर यहाँ पर डिस्टेंस वाला मामला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फ्रेश एनर्जी आ चुकी है, इंटर कर चुकी है, आप किसी फ्रेश इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बिल्कुल नया पर्सन है। ठीक है, और ये पर्सन जो है, इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको किसी और के साथ देखे, बर्दाश्त ही नहीं हो सकता इस पर्सन से। और अगर ये चीज़ नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आया, तो इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, लेकिन स्ट्रेंथ भी है साथ में। ये नहीं भूलिएगा कि इसके साथ स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है कि इस बंदे में इतनी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपका सामना कर सके। हालांकि ये पर्सन आना चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, रिसेंटली अगर आपका कोई बर्थडे आया था या बर्थडे आने वाला है, तो ये पूरी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए, आपसे बात की जाए, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड जेमिनाई की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट वगैरह आ जाए। ठीक है, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट एक ही बात होती है, लेकिन कॉल अलग है। हाँ, ईमेल भी आ सकती है, अगर आप लोग ईमेल पे एक दूसरे से कभी बात करते हो, एक दूसरे के पास है कोई ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस से ईमेल भी कर सकते हैं, या कोई हिंट देंगे, कोई साइन देंगे कि भाई मेरे साथ पैचअप कर लो। मुझे फील ये भी हो रहा है कि ये बंदा थोड़ा ईगोइस्टिक भी है, तो ये कोशिश करेगा कि आपकी तरफ से पहल हो, ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, ईगोइस्टिक बोला, और बहुत ही प्राउडी है ये बंदा, बहुत कि इसको अपने ऊपर अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज है।
तो इस पर्सन को ये है कि भाई मैं जैसे होता है ना कि इस बंदे को पता है कि मैं इसको पूरी एक सॉलिड ऑफर तो नहीं दे सकता, कमिटमेंट तो नहीं दे सकता जो ये मुझसे मांग रही है या जो ये मुझसे मांग रहा है बंदा या बंदी, तो मैं तो उसको अभी फ़िलहाल छोटी ऑफर ही दे सकता हूँ। तो अगर मैं आगे से गया, मैं इनिशिएट लूँगा तो मुझे ऑफर बड़ी देनी पड़ जाएगी, तो बेहतर है कि वो उसको आने दो। तो ये ज़रा ईगोइस्टिक भी है और ना ही इनमें इतनी हिम्मत है कि ये फ़िलहाल आपका सामना कर पाए। तो कोशिश इनकी पूरी होगी कि जैसे जैसे करके आपकी तरफ से कोई पहल हो तो बेहतर है, ताकि आपकी तरफ से हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आपने कोई मैसेज मैंने बोला और आप भागे भागे चले जाओ मैसेजेस करने, ऐसा मत करना। ओके, चलो इनके मैसेजेस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी और लियो की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लियो स्ट्रांग है। बाकी के साइंस भी सारे आ ही जाते हैं, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है साइन नहीं है तो रीडिंग आपकी नहीं है। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो रहा है तो फिर रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं इनके कार्ड्स देख रही थी कि ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, और मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये आपको बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, तो ये पर्सन इस वक्त अपने करियर पर, फाइनेंसिस पर फोकस किए हुए हैं। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से यू आर एम्प्रेस। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को ये अच्छी तरह आपकी वैल्यू इस पर्सन को पता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ऐसा दिखाना कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट, ओह ये तो आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो यस दे आर थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, ये रीच आउट करेंगे। ठीक है, आई स्पाई यू ऑन सोशल मीडिया, तो आपका अगर कोई सोशल मीडिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा था 2 ऑफ वैंड्स, तो मैंने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है लेकिन कम है। तो अगर सोशल मीडिया अगर कुछ यूज़ करते हो आप, तो फिर ये वहाँ से आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर ये आपके लिए नहीं होगा, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आप लोगों की आईडीज़ का जो है वो प्राइवेट नहीं है या जो भी है, तो फिर ये पर्सन आपको वहाँ से देखते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लींजिंग करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये भी पर्सन टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, बिल्कुल क्या पता देखते हो, ज़रूरी तो नहीं है कि आप ही देख रहे हो वो ना देखते हो, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग है, सोल, कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बताते हैं कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों में हैं। ठीक है, या अब पढ़े हैं, पहले नहीं थे अब पढ़े हैं। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू, यस इस पर्सन को ये भी पता है कि आप जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो बहुत कम है, आई नो दैट, और तुम उससे भी ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम एक एम्प्रेस हो, तुम एक कंप्लीट पैकेज हो, तुम बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो या करती हो जितना मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का इस पर्सन को भली भांति पता है कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे सक रहे हैं, ना ही दे सकते हैं इन फ्यूचर में। देखो बाकी का आगे का फ्यूचर, मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। देखो किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती है, आपने मैनिफेस्ट करते रहना है, अपनी क्लींजिंग करते रहना है, किस्मत कब बदलेगी क्या पता, तो ये चीज़ है। लेकिन इस पर्सन को इस वक्त के लिए, तो इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए ये आपको जो है ना फिर वो दूर से बात नहीं करते हैं, तो दूर से मिस करते हैं। मिसिंग एनर्जी, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।